बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब एक फिल्म के हीरो ने एक्टिंग के नाम पर माधुरी के साथ बदसलूकी की थी। इस वाकये के बाद माधुरी फूट फूट कर रोने लगी थी। आपको बता दें कि उसके बाद कभी भी माधुरी ने उस घटिया हीरो के साथ फिल्म नहीं की थी। आखिर कौन था वो अभिनेता जिसने माधुरी के निजी अंगों को छुआ था? आपको पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा की एक अलग पहचान है, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित। कैसा सिला दिया ये वफा, जिन्हें आज भी दर्शक बड़े पर्दे पर देखने के लिए आतुर रहते हैं। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं है, बल्कि हिंदी सिनेमा की डांसिंग डिवा भी हैं। उन्होंने अपने हिंदी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में की, जिन्हें दर्शक आज भी बड़े छाव से देखते हैं। माधुरी को हिंदी सिनेमा में उनके बेहतरीन अदाकारी के लिए 4 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 1 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और एक स्पेशल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इन सभी पुरस्कारों के अलावा उन्हें भारत सरकार के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1965 को मुंबई में हुआ था। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की चाह थी, लेकिन वह अभिनेत्री बन गई। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया है जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती है। 80 और 90 के दशक में इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री तथा सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। आइए अब बात करते हैं माधुरी के साथ हुए एक ऐसे किस्से की जिसने माधुरी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। बात 80 के दशक की है। ये वो दौर था जब माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री में आई ही थीं। उन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया था। इसी दौरान उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था प्रेम प्रतिज्ञा। फिल्म में उनके हीरो मिथुन चक्रवर्ती थे। इस फिल्म में विलेन का किरदार रंजीत ने निभाया था। बता दें कि फिल्म के एक रेप सीन की वजह से माधुरी इतनी ज्यादा सहम गई थीं कि सीन के बाद उन्होंने विलेन रंजीत से कह दिया था कि मुझे हाथ मत लगाओ। हालांकि फिल्म में रेप सीन जरूरी था और माधुरी इसके लिए तैयार भी थी। 80 के दौर में रंजीत की गिनती फिल्मों के पॉपुलर विलेन में की जाती थी। फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा की कहानी को देखते हुए उसमें एक रेप सीन भी डाला गया था। इस फिल्म का रेप सीन माधुरी दीक्षित और एक्टर रंजीत पर फिल्माया जाना था। सीन को शूट करने की सारी तैयारियां कर ली गई थीं। माधुरी भी इस सीन के लिए तैयार थीं, लेकिन माधुरी के मन में जमकर उथल-पुथल चल रही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के रेप सीन को लेकर उनके मन में कई सवाल उठे थे। सीन शूट होने से पहले वे सोच रही थीं कि शूट के दौरान क्या होगा, वे कैसे करेंगी। बता दें कि रेप सीन की वजह से माधुरी इतनी ज्यादा सहम गई थीं कि सीन के बाद उन्होंने विलेन रंजीत से कह दिया था कि मुझे हाथ मत लगाओ। बॉलीवुड में आज इंटीमेट और किसिंग सीन बहुत आम बात हो गई है, लेकिन एक वक्त था जब ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जो भी एक्टर या अभिनेत्री इस तरह का कोई भी सीन देते थे वो खूब सुर्खियां बटोरते थे। ऐसा ही एक किस्सा माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के किसिंग सीन का भी है, जिसने सारी हदें पार कर दी थी। दरअसल विनोद खन्ना अपने किरदार में इतना डूब जाते थे कि देखकर लगता था जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच फिल्म दयावान की शूटिंग करते वक्त कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दोनों फिल्म का सुपरहिट गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है शूट कर रहे थे। उसी दौरान विनोद खन्ना माधुरी को किस करते वक्त कुछ ज्यादा ही बहक गए। बता दे कि डायरेक्टर के कट बोलने पर भी विनोद रुके नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने माधुरी के होंठ तक छबा लिए थे। माधुरी इस सीन को करते वक्त बहुत ही ज्यादा असहज महसूस कर रही थीं, लेकिन विनोद ने इस सीन के लिए कई सारे रीटेक लिए और लगातार माधुरी के साथ अश्लील हरकत करते रहे। इस फिल्म में इंटीमेट सीन करने के लिए
माधुरी दीक्षित की खूब आलोचना हुई थी। एक इंटरव्यू के दौरान माधुरी ने कहा था कि फिल्म दयावान में उन्होंने जो किसिंग सीन किए उसका उन्हें आज भी पछतावा होता है। विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित का किसिंग सीन अलग कमरे में शूट किया गया था और ये सीन लगभग 30 सेकंड का था। फिल्मों के अलावा अभिनेत्री के अफेयर्स ने भी उन्हें खूब चर्चा दिलाई। माधुरी का नाम कई शादीशुदा अभिनेताओं के साथ भी जुड़ा और उन पर घर तोड़ने के भी इल्जाम लगे। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित 90 के दशक की हिट जोड़ी थे। दोनों ने साथ में कई फिल्में की थीं। साथ काम करते करते पहले से शादीशुदा संजय अपना दिल माधुरी पर हार बैठे। दोनों के बीच काफी तगड़ी केमिस्ट्री थी, यहां तक कि दोनों के शादी की भी खबरें जोरों पर थीं। लेकिन मुंबई बम ब्लास्ट केस में नाम आने के बाद माधुरी ने संजय दत्त से मुंह फेर लिया और अपने सारे रिश्ते उनसे खत्म कर ली। संजय दत्त के अलावा माधुरी की जोड़ी अनिल कपूर के साथ भी खूब पसंद की जाती थी। खबरों की माने तो दोनों की सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी अच्छी थी। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए जानी जाती हैं। दर्शक उनका नाम सुनकर ही कोई फिल्म देखने का मन बना लेते हैं। एक्ट्रेस को लेकर दर्शकों के बीच इस दीवानगी को जानते हुए भी एक बार निर्देशक ने उन्हें फिल्म से बाहर करने की तैयारी कर ली थी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ऐसा सच में हुआ था और एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाने वाले निर्देशक टीनू आनंद थे। क्या थी इसकी वजह? आइए जानते हैं। दोस्तों, इस दिलचस्प किस्से का खुलासा एक बार खुद टीनू आनंद ने किया था। कालिया और शहंशाह जैसी लोकप्रिय फिल्मों में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने वाले टीनू आनंद ने 1989 में शनाख्त नाम की फिल्म के लिए लीड रोल में बिग बी और माधुरी दीक्षित को चुना था। शूटिंग के पहले दिन ही एक सीन को लेकर टीनू की माधुरी दीक्षित से तीखी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अभिनेत्री को लगभग फिल्म से निकाल ही दिया था। टीनू आनंद ने घटना का खुलासा करते हुए एक सीन का जिक्र किया था जिसमें अमिताभ बच्चन जंजीरों में बंधे होते हैं। सीन के दौरान जंजीरों से बंधे अमिताभ माधुरी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गुंडे उन पर हावी हो जाते हैं। ऐसे में माधुरी को इस बीच आना था और कहना था, जंजीरों में बंधे अकेले आदमी पर क्या हमला करना जब उनके सामने एक औरत खड़ी है। टीनू ने दावा किया कि उन्होंने माधुरी को फिल्म साइन करने से पहले ही पूरा सीन समझा दिया था। टीनू ने बताया था, मैंने माधुरी से कहा कि तुम्हें पहली बार अपना ब्लाउज उतारना है। इस दौरान घास के ढेर या किसी भी चीज के पीछे कुछ छिपाना भी नहीं है, क्योंकि आप उस आदमी की मदद करने के लिए खुद को पेश कर रहे हैं जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है और पहले दिन ही यह सीन शूट करना है। माधुरी भी इस सीन से सहमत थीं। किस्सा सुनाते हुए टीनू ने आगे बताया कि शूटिंग के पहले दिन जब यह सीन शूट किया जाना था, माधुरी ने सीन करने से मना कर दिया था। मैंने पूछा क्या हुआ? माधुरी ने कहा, टीनू, मैं यह सीन नहीं करना चाहती। मैंने कहा, मुझे माफ करना क्योंकि आपको यह सीन करना होगा। माधुरी ने कहा, नहीं, मैं नहीं करना चाहती। जवाब में मैंने कहा, ठीक है, पैकअप करो, फिल्म को अलविदा कहो, मैं अपनी शूटिंग रद्द कर दूंगा। बाद में अमिताभ बच्चन ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, रहने दो, तुम उससे बहस क्यों कर रहे हो? अगर उसे कोई समस्या है। लेकिन टीनू भी अपने बात पर अड़े रहे और कहा, अगर उसे आपत्ति थी तो उसे फिल्म साइन करने से पहले ऐसा करना चाहिए था। बाद में माधुरी के सेक्रेटरी आए और टीनू से कहा कि माधुरी ये सीन करने के लिए तैयार है। हालांकि बाद में यह फिल्म ही कभी रिलीज नहीं हो सकी।